स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिकी आइडियाज़ में। तो हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों दिशा और दूरी। पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको श्रृंखला के बारे में बता दिया दोस्तों, श्रृंखला के सारे टॉपिक क्लियर करा दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। आज हमारा है दिशा और दूरी। दिशा और दूरी टॉपिक शुरू करने से पहले दोस्तों हम दिशा और दूरी के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, इसके नियम पढ़ लेते हैं। दिशाएं, उपदिशाएं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त, वामावर्त, ये क्या होता है सब जान लेते हैं। उसके बाद हम शुरू करेंगे क्वेश्चन। दोस्तों जब हम एक निश्चित बिंदु से, अपने प्रारंभिक बिंदु से किसी गंतव्य स्थान या अंतिम बिंदु तक हम जाने के लिए हम जहाँ से होकर जाते हैं, जिस दिशाओं से होकर जाते हैं उसे हम दिशा कहते हैं। और अलग अलग दिशाओं में चलते हुए हम प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक तय किए गए जो भी हम दूरी तय करते हैं वो उस मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। मतलब समझ रहे हो ना दोस्तों। जैसे हम एक बिंदु से जा रहे हैं किसी दूसरे बिंदु पे, जिस डायरेक्शन या जिस दिशा में जाएंगे उसको हम दिशा कहेंगे। और उस गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए हमने जितनी लंबाई तय की है, हमारे द्वारा तय की गई है, उसको दूरी कहते हैं दोस्तों। दिशा और दूरी ये हो गया दोस्तों। अब दिशा को हम जानने के लिए सिंपल ही हमारे पास बुक है, नोटबुक है, तो ऐसे प्लस का निशान लगाएंगे। ये हमेशा दाहिनी तरफ होता है ईस्ट या पूर्व, बाईं तरफ होता है वेस्ट या पश्चिम, कॉपी की ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ या उत्तर, और कॉपी की नीचे तरफ होता है साउथ या दक्षिण। ये हमारी दिशाएं होती है दोस्तों। पूर्व ऐसे भी याद कर सकते हो, पूर्व से हमेशा सूर्योदय होता है। सूर्योदय हमेशा पूर्व की तरफ होता है और सूर्यास्त हमेशा पश्चिम की तरफ। सूर्यास्त पश्चिम की तरफ होता है। उत्तर की तरफ, जैसे हम जब सूर्योदय होता है सुबह सुबह, सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, ऐसे मुंह करके खड़े होते हैं, तो उस तरफ पूर्व होता है। हमारे दाहिने हाथ की तरफ क्या होगा दोस्तों? दक्षिण होगा। दाहिने हाथ की तरफ दक्षिण होगा। और बाएं हाथ की तरफ क्या होगा? उत्तर होगा। और हमारे पीछे की तरफ क्या होगा? पश्चिम होगा। समझ में आया दोस्तों? अगर आप कॉपी में बना रहे हो, अपने नोटबुक में बना रहे हो, तो हमेशा दाहिनी तरफ पूर्व होगा, बाएं तरफ पश्चिम होगा, ऊपर की तरफ उत्तर होगा और नीचे की तरफ दक्षिण होगा। और दिशाएं 4 होती हैं, मुख्य दिशाएं 4 होती है दोस्तों, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब आपको ये याद करना पड़ेगा, इसी से बाद में सवाल बनते हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। कॉपी में ऐसे बनाना पड़ता है, प्लस का चिन्ह बना लो और दाहिनी साइड पूर्व, बाएं साइड पश्चिम, ऊपर को उत्तर, नीचे को दक्षिण। और इसकी उपदिशाएं भी मैं बता देता हूं दोस्तों। उपदिशाएं होगी, अब एक छोटा सा यहाँ पर बना देता हूं। ये हो गया ईस्ट को ई, वेस्ट को डब्ल्यू करके लिख रहा हूँ, समझ जाना दो। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब इनके बीचों बीच एक लाइन और आएगी ऐसे, ये अब ये नॉर्थ है, ईस्ट है, इनके बीच में क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट होगा, नॉर्थ ईस्ट, NE। ये साउथ है, ये ईस्ट है। साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट। ये वेस्ट है, ये साउथ है। ये साउथ है, ये वेस्ट है। इन दोनों के बीच में क्या होगा? साउथ वेस्ट। ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है। इन दोनों के बीच में नॉर्थ वेस्ट। और दोस्तों ये दिशा, सभी दिशाएं जो है, मुख्य दिशाएं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये एक दूसरे से 90 डिग्री के अंश पे होते हैं। मतलब ये 90 पे है तो ये भी 90 पे है, इसके 90 पे, ये इसके 90 पे है, और ये इसके 90 पे। इस टाइप से सब 90 पे हैं, 90 डिग्री पे हैं। तो 90 पे ये है तो ये कितना पे होगा? यहाँ से शुरू करते हैं हम। जैसे
ये 90-90 डिग्री पे होते हैं। वैसे ये नॉर्थ कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री होता है। वैसे नॉर्थ 0 डिग्री होता है, लेकिन ये दिशाएं आपस में एक दूसरे के 90-90 डिग्री पे होते हैं। ये समझाने के लिए लिखा है। ये नॉर्थ को 90 डिग्री मत समझ जाना कहीं, नॉर्थ को 90 डिग्री मत समझ जाना। ये एक दूसरी दिशा के 90-90 डिग्री में होते हैं, इसलिए ये 90 लिखा है मैंने। वैसे नॉर्थ 0 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री हो गया ईस्ट, और ये 180 डिग्री हो गया साउथ। अभी दोबारा दूसरे पेज में मैं लिख के बताऊंगा दोस्तों। दिशाएं, उपदिशाएं और इनकी डिग्रियां। दिशाएं, उपदिशाएं और इनकी डिग्रियां मैंने आपको बता दिया है कि कॉपी में प्लस का निशान बनाना है और उसके बीचों बीच 2 लाइनें खींच देनी है। कॉपी में हमेशा दाहिनी तरफ ईस्ट, बाएं तरफ वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में क्या होगा? साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में क्या होगा? साउथ वेस्ट। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ कितने डिग्री पे होता है दोस्तों? 0 या 360 डिग्री बोलते हैं इसको। 0 डिग्री या 360 डिग्री। अब मैंने आपको अभी पिछले वाले इसमें स्लाइड में बताया था कि एक दिशा दूसरे दिशा के 90 अंश के दूरी पर होती है। उत्तर से पूरब 90, पूरब से दक्षिण 90, दक्षिण से पश्चिम 90 और पश्चिम से उत्तर 90। सब आपस में 90-90 डिग्री की दूरी में होते हैं, ऐसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो। अब ऐसा मत बोल देना कि नॉर्थ से साउथ 90 डिग्री मत बोल देना, ये 80 डिग्री हो गया, क्योंकि इसके बीच में ईस्ट भी तो है। तो 0 डिग्री या 360 डिग्री पे हो गया नॉर्थ, क्योंकि ये क्लॉकवाइज ऐसे घूमता है ना, क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त ऐसे घूमेगा। तो ये 0 डिग्री पे है, तो यहाँ से यहाँ जब 90 डिग्री है, ईस्ट 90 डिग्री बताया मैंने आपको, तो इसके बीच में कितना होगा दोस्तों? 45 डिग्री। नॉर्थ ईस्ट कितने डिग्री पे हो गया? 45 डिग्री पे। और ईस्ट 90 पे हो गया, पूरब हो गया 90 डिग्री पे। और साउथ ईस्ट कितना हो गया? 90 में फिर 45 जोड़ दो आप, 135 डिग्री पे हो गया साउथ ईस्ट। और इसमें अब आप 45 जोड़ दो, 180 डिग्री पे हो गया साउथ। इस पे 45 जोड़ दो, 225 डिग्री पे हो गया साउथ वेस्ट। और इस पे 45 जोड़ दो, 270 पे हो गया वेस्ट। इस पे भी 45 जोड़ दो, 315 डिग्री पे हो गया नॉर्थ वेस्ट। और इस पे 45 जोड़ दो, 360 डिग्री पे हो गया नॉर्थ, या 0 डिग्री पे हो गया नॉर्थ। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों, दिशाएं और इनकी डिग्रियां। दोस्तों दिशा परिवर्तन या घूर्णन क्या होता है ये समझा देता हूँ मैं आपको। एक बोलते हैं कि हमारे पेपर में आ जाता है कि वह अपने दक्षिणावर्त घुमा और वामावर्त घुमा, तो वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। तो इसमें दक्षिणावर्त देख लो, दक्षिणावर्त परिवर्तन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश में आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन उसमें पेपरों में हिंदी में दे देते हैं दक्षिणावर्त वामावर्त, तो हम वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दक्षिणावर्त परिवर्तन को बोलते हैं क्लॉकवाइज, CLOCK, क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया। क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉक तो जानते हो, जैसे घड़ी के उल्टे रूप, जैसे घड़ी चलती है क्लॉकवाइज, ऐसे चलती है ना घड़ी, ऐसे 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 ऐसे, तो ये हो गया क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त। अब हो गया वामावर्त, परिवर्तन, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, रोटेशन। ये हो गया हमारा ऐसा, घड़ी के उल्टे रुख, मतलब घड़ी जैसे चलती है। ये आजकल की डिजिटल घड़ी नहीं, जो दीवार पे घड़ी लगती है जिसमें 3 सुइयां होती हैं, वो उनकी भी घड़ी के अनुकूल और घड़ी के प्रतिकूल भी बोल सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को।
तो दोस्तों अब हमने दिशाएं जान ली है, उपदिशाएं जान ली है, दक्षिणावर्त वामावर्त सब जान लिया है। अब दिशा और दूरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम लिख लेते हैं दोस्तों, जो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए बहुत मदद देंगे। तो पहला नियम है, यदि कोई व्यक्ति मध्य बिंदु पर खड़ा है तो उसके ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, दाईं की ओर पूर्व एवं बाईं की ओर पश्चिम दिशा होगी। लिख देता हूं दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति किसी बिंदु पर खड़ा है, किसी बिंदु पर, दिख रहा है ना दोस्तों, किसी बिंदु पर खड़ा है तो उसके, अभी थोड़ा वो बना के भी दिखा दूंगा मैं डायग्राम, उसके ऊपर की ओर उत्तर दिशा, ऊपर या सामने की ओर भी बोल सकते हो दोस्तों, क्योंकि आप तो कॉपी पे ही बना रहे हो ना प्लस के निशान, अभी समझा देता हूं। ऊपर की ओर उत्तर दिशा, नीचे की ओर दक्षिण दिशा, दिख रहा है ना दोस्तों, नहीं दिख रहा है, नीचे की ओर दक्षिण दिशा, दाहिने पूर्व दिशा वो बाएं पश्चिम दिशा होगी, पश्चिम दिशा होगी। मतलब समझ गए ना दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर खड़े हो, मान लो ये बिंदु पर खड़े हो और आपका मुंह यहाँ की तरफ है, ऐसे देख रहे हो आप, तो यहाँ आपकी क्या दिशा हो जाएगी, उत्तर दिशा, नॉर्थ दिशा हो जाएगी। और आपकी दाहिनी तरफ कौन सी हो जाएगी, पूर्व दिशा। आपकी बाएं तरफ कौन सी हो जाएगी, पश्चिम दिशा। और आपकी नीचे की तरफ हो जाएगी दक्षिण दिशा। यही ये कहना चाह रहा है, यदि कोई व्यक्ति किसी बिंदु पर खड़ा है, आप यहाँ पर खड़े हो, उसके ऊपर की ओर हो गया ना उत्तर दिशा, ही उत्तर दिशा, नीचे की ओर दक्षिण दिशा, नीचे की ओर दक्षिण दिशा होगी, दाहिने पूर्व, राइट साइड को पूर्व, आपके राइट में, और आपके लेफ्ट में वेस्ट, पश्चिम दिशा होगी। अगला नियम है दोस्तों, यदि हम किसी दिशा की ओर मुख करके चल रहे हैं, लिख ही देता हूं दोस्तों मैं, यदि हम किसी दिशा की ओर मुख करके चल रहे हैं तो, यदि हम किसी दिशा की ओर मुख करके चल रहे हैं तथा किसी बिंदु से, अभी समझाता हूं दोस्तों, ऐसे डायग्राम बना के समझ में आ जाएगा। किसी बिंदु से हमें दाईं ओर मुड़ना हो, बिंदु से दाईं ओर मुड़ना हो, तो हमें अपनी दाईं ओर, अर्थात तो हमें अपनी दाईं ओर अर्थात घड़ी की सुई की चलने की दिशा में, अभी जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोला था ना मैंने, घड़ी की सुई की दिशा में, सुई की चलने की दिशा में मतलब दक्षिणावर्त मुड़ना चाहिए। अर्थात घड़ी की सुई की चलने की दिशा में दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज,
90 डिग्री का कोण बनाते हुए 90 डिग्री का कोण बनाते हुए मुड़ना चाहिए। समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर हम दाहिने बोला तो हमें पूरा दाहिने मुड़ना है, आधा आधा अधूरा दाहिने नहीं मुड़ना, पूरा दाहिने मुड़ना है। और इसी तरह यदि बाएं मुड़ना है, यदि किसी बिंदु पर चलते हुए किसी बिंदु से बाईं ओर मुड़ना हो तो बाईं ओर मुड़ना हो तो घड़ी की सुई के चलने की विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई के चलने के विपरीत दिशा में वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री का कोण बनाते हुए 90 अंश का कोण बनाते हुए मुड़ना चाहिए। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो दोस्तों, आप ये लिख सकते हो, आप नोट्स बना लेना। तो ये कह रहा है यदि हम किसी दिशा की ओर मुख करके चल रहे हैं, मान लो हम ऐसे चल रहे हैं, मैं यहाँ पर छोटा सा डायग्राम बना लेता हूँ। ये तीर का निशान जहाँ को जा रहा है वहां की ओर हम मुंह करके चल रहे हैं, और किसी बिंदु से हमें दाएं की ओर मुड़ना हो तो हमें अपनी दाईं ओर अर्थात घड़ी की सुई की चलने की दिशा में दक्षिणावर्त से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए मुड़ना चाहिए बोला है। तो यहाँ से हमको कैसे मुड़ना है? ऐसे मुड़ना है, घड़ी की चलने की दिशा में, और 90 डिग्री का सीधे मुड़ना है दोस्तों। ऐसे यहाँ ऐसे चले थे तो ऐसे आ जाएंगे, सीधे नीचे को आ जाएंगे। ऐसे चले थे ऐसे सीधे नीचे को आ जाएंगे। और इसी का उल्टा जब यदि किसी बिंदु से बाईं ओर मुड़ना हो तो, अब यहाँ से हमको बाईं ओर मुड़ना है, तो घड़ी की सुई अगर हम यहाँ चल रहे हैं, भी दोबारा बना देता हूँ, ये चल रहे हम तीर की ओर, हमारा मुंह है, और यहाँ से हमको बाएं मुड़ना हो तो घड़ी की चलने की विपरीत दिशा में, तो घड़ी तो हमारी ऐसे चल रही है, ऐसे चलती है नीचे को, तो हमने इसको ऐसे इस दिशा में 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ऐसे, ये जहाँ को अब मेरा तीर गया इस तरफ को 90 डिग्री का अंश बनाते हुए 90 डिग्री का कोण बनाते हुए हमको मुड़ना चाहिए। तीसरा नियम है दोस्तों हमारा सूर्योदय या सूर्यास्त के समय। तीसरा नियम है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय। लिख लेता हूं, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय परछाई बनने की दिशा निश्चित होती है दोस्तों। परछाई, जो हमारी परछाई होती है, परछाई बनने की दिशा है ये निश्चित होती है। निश्चित सूर्योदय और सूर्यास्त के समय निश्चित होती है। सूर्योदय के समय, सूर्योदय कहाँ से होता है? पूर्व से होता है। तो सुबह के टाइम सूर्योदय के समय हमारी परछाई पश्चिम दिशा को बनेगी, क्योंकि सूर्य पूर्व से आता है तो पश्चिम को बनेगी, और सूर्यास्त पश्चिम को होता है तो हमारी तब कब कहाँ बनेगी? पूर्व दिशा में बनेगी। और चौथा नियम है दोस्तों इसका, दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं। दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं। सीधी पड़ती हैं। तो क्या होता है दोस्तों, इसलिए उस समय परछाई हमारे पैरों के नीचे बनती है। इसलिए परछाई उस समय
हमारे पैरों के नीचे बनती है, हमारे पैरों के नीचे बनती है। मतलब हमारे सिर पे होगा सूरज तो हमारे पैरों पे ही आएगा हमारा परछाई। ये तो नॉर्मली समझने वाली बात है दोस्तों। अब है दोस्तों अगला 5वां, यदि प्रश्न में प्रारंभिक बिंदु या किसी अन्य बिंदु से दूरी पूछी जाए तो सदैव न्यूनतम दूरी ही ज्ञात करते हैं। यदि प्रश्न में प्रारंभिक बिंदु या किसी अन्य बिंदु से पूछी जाए तो सदैव न्यूनतम दूरी ही ज्ञात करते हैं। इसका मतलब क्या समझे दोस्तों? जैसे यहां से मैंने चलना शुरू किया इस बिंदु से, अब मैं 10 किलोमीटर पूरब की तरफ चल गया, 10 किलोमीटर पूरब की तरफ चला और वहां से बाएं मुड़ा और 12 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला। अब क्वेश्चन में पूछा कि मैं अपने प्रारंभिक बिंदु से, मान लो A B C हो गया ये, अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर हूँ, मतलब A से C तक की दूरी कितनी है पूछ रहा है वो। अब इसके कहने का अर्थ है कि अगर ऐसा पूछता है तो न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। अब हम यहाँ से ये जाएंगे, यहाँ से ये जाएंगे, ये नहीं है, ये 10 किलोमीटर, ये 12 किलोमीटर, ये दोनों जोड़ के 22 किलोमीटर, ऐसा उत्तर नहीं होगा दोस्तों हमारा। हमेशा न्यूनतम दूरी ही ज्ञात करें बोल रहा, तो A से C की दूरी निकाल देंगे सीधे। A से C की दूरी जो होगी तो वही उसकी प्रारंभिक बिंदु से अभी की दूरी, अभी जहां वो खड़ा है वो दूरी होगी इसकी। तो इसके कहने का मतलब ये है दोस्तों। अगला लास्ट नियम है दोस्तों हमारा, यदि प्रश्न में पूछा जाए कि किस ओर दिशा में जा रहा है तो व्यक्ति के मुंह की स्थिति जिस दिशा में होगी जवाब वही दिशा होती है। मतलब कहने का मतलब है, यदि क्वेश्चन में पूछते हैं कि व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है पूछता है, तो उस समय व्यक्ति का मुंह जिस दिशा में होगा, उस समय उस व्यक्ति का मुंह जिस दिशा में होगा, जिस दिशा की तरफ होगा बोल सकते हैं, दिशा की ओर होगा, आपका जवाब वही होगा, जवाब वही दिशा होगी। मान लो जैसे किसी ने इस बिंदु से चलना शुरू किया और पूरब की तरफ गया, फिर 5 किलोमीटर पूरब की तरफ गया, फिर बाएं मुड़ा, फिर 3 किलोमीटर चला, फिर दाहिने मुड़ा 3 किलोमीटर चला। अब ये जिस दिशा की ओर उसका मुंह होगा, मतलब इष्ट दिशा की उसकी ओर मुंह है तो उसकी दिशा पूरब ही होगी। और तो दोस्तों अगर वो पूछता है कि अब वह व्यक्ति कहाँ खड़ा है, तो प्रारंभिक बिंदु से आपका जवाब क्या होगा कि प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष व्यक्ति की स्थिति जहां होगी वह आपका जवाब होगा। जैसे मान लो इस बिंदु से एक बंदे ने चलना शुरू किया, वह चला आपके पूरब की ओर चला, वहां से वह बाएं मुड़ा, 10 किलोमीटर चला, फिर वह दाहिने चला, फिर वह बाएं मुड़ा, 5 किलोमीटर चला, फिर वह दाहिने मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। अब क्या हुआ दोस्तों, यहां से चला ये 5 किलोमीटर, अब उसकी स्थिति कहाँ है बोल रहा है वो, तो यहां पर से देखेंगे हम, इस बिंदु से देखेंगे, यहाँ पर प्लस का निशान बना देंगे हम, ये उसका सेंटर हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो अब वो किस दिशा में होगा,
उत्तर दिशा में होगा। अब वह कहाँ खड़ा है? प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष व्यक्ति की स्थिति जहां होगी। मान लो, एक बार और समझा देता हूं। यहाँ से एक बंदे ने चलना शुरू किया, पूरब की तरफ चला 5 किलोमीटर, फिर वह बाएं मुड़ा, 5 किलोमीटर चला। 5 किलोमीटर चलने के बाद फिर वह दाहिने मुड़ा, 5 किलोमीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा, 5 किलोमीटर चला। अब यहाँ पर है उसकी अंतिम स्थिति। तो यहाँ से यहाँ किस दिशा में पड़ रहा है, वही उसका जवाब होगा। अब यहाँ पर आप बना लोगे प्लस का निशान, ऐसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट। तो आपका जवाब क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्व। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों, ताकि आप नोट बना सकें, बाद में नोट भी कर सकते हैं। लिख लिया हो तो अच्छी बात है। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग बताता हूं दोस्तों मैं आपको। दूरी और दिशा के क्वेश्चनों में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कैसे करते हैं। तो दोस्तों हमने नियम पढ़ा था कि न्यूनतम दूरी होती है वही उसका आंसर होता है, न्यूनतम दूरी। तो वो न्यूनतम दूरी को ही निकालने के लिए, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालने के लिए ही पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। तो पाइथागोरस प्रमेय का आपको सूत्र पता होगा दोस्तों। आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर क्या होता है? कर्ण का वर्ग। ये सूत्र लगता है दोस्तों इसमें। आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ये न्यूनतम दूरी निकालने के लिए होता है। अब ये कहाँ पर लगता है दोस्तों, मैं बता देता हूँ। एक व्यक्ति ने अपने इस बिंदु से चलना शुरू किया, वह दाहिने चला है, 10 किलोमीटर दाहिने को चला, या 10 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चल गया। अब यहाँ से वह बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर बाएं मुड़कर भी 10 किलोमीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ऐसा सवाल आता है। एक व्यक्ति ने 10 किलोमीटर पूर्व की दिशा में यात्रा करी, उसके बाद बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर की यात्रा करी। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ऐसा सवाल आता है। तो यहाँ पर लगता है दोस्तों ये पाइथागोरस प्रमेय। आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। इसमें आधार क्या होता है? नीचे वाला, ये नीचे वाला, और लंब होता है ये खड़ा वाला। तो अब यहाँ से यहाँ की दूरी पूछ रहा है वो, यहाँ से लेके यहाँ की दूरी पूछ रहा है। तो हम इसको एक नाम दे देते हैं। जहाँ से उसने शुरू किया था उसको ए लिख देते हैं, जहाँ से वो बाएं मुड़ा उसको बी लिख देते हैं, और उसका अंतिम बिंदु जो था उसको सी लिख देते हैं। तो आधार हमने क्या बताया? आधार बराबर हो गया ए बी, हो गया ना दोस्तों, ए बी आधार हो गया। और लंब क्या हो गया? बी और सी, बी सी। अब कर्ण क्या हो गया? ए और सी। कर्ण बराबर हो गया ए सी। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगता है दोस्तों। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है। तो हमारे पास आधार क्या है? ए बी हमारे पास क्या है? 10 किलोमीटर है। 10 का वर्ग धन लंब क्या हमारे पास? बी सी क्या है हमारे पास? 10 किलोमीटर है हमारे पास, बराबर कर्ण क्या है हमारे पास? कर्ण है नहीं, तो हमारे पास ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर लिख देंगे। तो 10 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 100 धन 10 का वर्ग कितना होता है? 100 बराबर ए सी का वर्ग। अब 100 कितना बचा है दोस्तों? 200 बराबर ए सी का वर्ग। अब ए सी निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? ए सी बराबर ये वर्ग जो है ये अंडर रूट आ जाएगा 200 किसका वर्ग होता है दोस्तों? किसका वर्ग होता है? 200 किसका वर्ग होता है दोस्तों? 14.14 का होता है। इसको हल करोगे तो आपको पता चल जाएगा 14.14, या 200 का वर्ग ये होता है। ऐसे तो आता नहीं है पॉइंटों में वैसे। अब मैं एक नॉर्मल जैसा उदाहरण दे देता हूं आपको। नॉर्मल जैसा उदाहरण दे देता हूं।
ऐसे क्वेश्चन बना के दे देता हूं आपको, ए बी जिसका वर्ग निकल जाए। मान लो ए से बी की दूरी 4 किलोमीटर है, बी से सी की दूरी 3 किलोमीटर है, तो हमने ए सी निकालना है, ये ए सी निकालना है कर्ण का वर्ग। तो ए बी है हमारे पास, लंब है, तो 4 का वर्ग प्लस बी सी, सॉरी ए बी है हमारा आधार का वर्ग 4 का वर्ग प्लस बी सी है हमारा लंब 3 का वर्ग बराबर ए सी, तो हमने निकालना है। तो 4 का वर्ग कितना होता है 16 धन 3 का वर्ग कितना होता है 3 × 3 9 बराबर ए सी का स्क्वायर। तो 16 9 कितना होता है 25, तो ए सी का स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 25 को अंडर रूट में डालना पड़ेगा। तो ए सी बराबर 25 का वर्गमूल क्या होता है, 25 का वर्गमूल होता है 5। तो हमारा उत्तर हो गया 5। तो वह न्यूनतम दूरी क्या होगी, न्यूनतम दूरी क्या होगी दोस्तों हमारी 5 किलोमीटर। तो इस हिसाब से बनाते हैं दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय ऐसे लगता है। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो से हम दिशा और दूरी के सवाल बनाएंगे दोस्तों। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, जरूर देखें, पूरा वीडियो देखें। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि इसमें सारे समझाए हैं, सारे दिशा उपदिशा वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सब समझा दिया है पाइथागोरस प्रमेय, और इसके सारे नियम बता दिए हैं ताकि आपको आसानी हो। अगली वीडियो में देखते हैं दोस्तों इसके सवाल। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।